हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, एनबीएस न्यू रीजन में वैकेंसी निकली है। न्यू रीजन से वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। टीचर की वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी है, पीजीटी की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। इसमें जो आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 8 अप्रैल 2025 है। 8 अप्रैल 2025 तक या इससे पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। ये जो वैकेंसी निकली है नवोदय विद्यालय समिति भोपाल रीजन में वैकेंसी निकली है। भोपाल रीजन के अंतर्गत जितने भी राज्य आते हैं वहां पर ये वैकेंसी है। मैं आपको बता देता हूं भोपाल रीजन के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा आता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जो नवोदय विद्यालय हैं उनमें ये वैकेंसी निकली है। और ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है, संविदा पर आधारित भर्ती है। परमानेंट पोस्ट के लिए जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं बता देता हूं किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है। अगर पीजीटी की बात की जाए तो पीजीटी में हिंदी की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है, मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस, आईटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स की वैकेंसी है। टीजीटी में बात की जाए तो हिंदी की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है, मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, साइंस की वैकेंसी है, सोशल साइंस की वैकेंसी है, उड़िया की वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, टीजीटी थर्ड लैंग्वेज की वैकेंसी है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल की वैकेंसी है, टीजीटी म्यूजिक की वैकेंसी है, टीजीटी आर्ट की वैकेंसी है, टीजीटी लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, टीजीटी वोकेशनल टीचर की वैकेंसी है और स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। अगर बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी तो पीजीटी के लिए नॉर्मल स्टेशन पे आपको जो सैलरी मिलेगी 35,750 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। और हार्ड स्टेशन के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पीजीटी के लिए 42,250 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। टीजीटी के लिए जो सैलरी मिलेगी नॉर्मल स्टेशन पर 34,125 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी और हार्ड स्टेशन पर आपको 40,625 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। स्टाफ नर्स के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 34,125 रुपये पर मंथ आपको नॉर्मल स्टेशन के लिए सैलरी मिलेगी और 40,625 रुपये पर मंथ आपको हार्ड स्टेशन के लिए सैलरी मिलेगी। अगर एज की बात करें तो इसमें 50 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके एज की गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2025 को आपके एज की गणना की जाएगी। अगर आप एनबीएस के रिटायर्ड टीचर हैं, एक्स टीचर हैं तो आपको अपर एज लिमिट में छूट भी दी जा सकती है। भूतपूर्व टीचर के लिए, एक्स टीचर के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 65 ईयर्स है। 65 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। 35 साल तक के अभ्यर्थी स्टाफ नर्स के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इंटरव्यू के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि कहां पर आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू कब हो सकता है। 5 मई 2025 से 7 मई 2025 के बीच में आपका इंटरव्यू हो सकता है। जो आपका इंटरव्यू होगा वो फिजिकल मोड में होगा। आपको इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा। कहां कहां पर इंटरव्यू होगा उसके बारे में भी यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है। डिस्ट्रिक्ट भोपाल में इंटरव्यू होगा मध्य प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट सीहोर में होगा इंटरव्यू मध्य प्रदेश में, और क्या है डिस्ट्रिक्ट रायपुर में होगा छत्तीसगढ़ में, और क्या है आपका उड़ीसा में होगा, कटक डिस्ट्रिक्ट में इंटरव्यू होगा। यहां पर जेएनबी का नाम भी दे दिया गया है, प्लस यहां पर सब्जेक्ट और पोस्ट भी दे दी गई है कि किस सब्जेक्ट का, किस पोस्ट का इंटरव्यू कहां पर होगा। तो इसको आप लोग देख सकते हो। अगर बात करें कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस विषय की आप जॉब करना चाहते हो उस विषय में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। यहां पर जो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है उसको भी मैं बता देता हूं। जो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी से, या आपके पास एमसीए की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, या आपके पास एमई या एमटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी से और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। प्लस क्या है आपके पास बीएड भी होना चाहिए। यहां पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड भी मांगा गया है।
है। अगर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। प्लस क्या है, आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। प्लस आपको सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हो, जिस विषय की आप जॉब करना चाहते हो, वो विषय आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट का ग्रुप भी दिया गया है कि उस ग्रुप से आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे मान लो आप मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मैथ के अलावा आपके पास और कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। मैथ के अलावा जो आपके पास और होना चाहिए ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट, वो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक में से क्या है 2 सब्जेक्ट आपका और होना चाहिए। तो इसी तरह से जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, उस ग्रुप से सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर टीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी इंफॉर्मेशन दी गई है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीसीए की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो कंप्यूटर साइंस या आईटी में, उसमें 50% अंक हो, या आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी की और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट का पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। प्लस आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। वहाँ के जो कमिश्नर होते हैं, अगर वो चाहें तो बीएड से छूट दे सकते हैं कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट को, लेकिन ये वहाँ के कमिश्नर पर डिपेंड करेगा। तो ये क्वालिफिकेशन है टीजीटी के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर टीजीटी आर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल साइंस में या फिजिकल एजुकेशन में या फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में, आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर टीजीटी म्यूजिक की इंफॉर्मेशन दी गई है, लाइब्रेरियन की इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। आप लोग देख लेना अप्लाई करने से पहले, अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन होगा तभी आप इसमें अप्लाई करना। तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को शॉर्ट में देने की कोशिश की है। डिटेल्स में आप लोग अपने आप देख लेना। मैं आपको बता देता हूं ये नोटिफिकेशन आप कहां पर देख सकते हो। सबसे पहले आपको एनबीएस भोपाल रीजन की वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट के लिंक को आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो, प्लस आप नवोदय की वेबसाइट पर जा सकते हो। जब आप नवोदय की वेबसाइट ओपन कर लेंगे तो आप देखेंगे यहां पर दिया गया ऊपर कंटेक्ट अस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखेंगे दिया गया है रीजनल ऑफिसेज, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो रीजन वाइज डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगी। यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस रीजन में कौन से राज्य आते हैं। यहीं पर देखोगे ईमेल आईडी दी गई है, फोन नंबर दिया गया है, वहीं पर आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर वेबसाइट के सामने दिया गया है क्लिक हियर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने भोपाल रीजन की वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। जब भोपाल रीजन की वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी तो आपको नीचे जाना है। यहां पर देखोगे दिया गया लेटेस्ट सर्कुलर, आपको यहां पर मोर सर्कुलर्स पर क्लिक कर देना है, क्योंकि यहां पर इंफॉर्मेशन चल रही है, हो सकता है आगे पीछे हो जाए, इसलिए आपको मोर सर्कुलर्स पर क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहीं पर आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, इसके सामने यहाँ पर लिंक दिया गया है, डाउनलोड के नीचे लिंक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आप देखोगे आपके सामने 2 पीडीएफ आ जाएगी। एक में एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, और एक में क्या है क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहीं पर आप नीचे देखोगे ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का लिंक दिया गया है। यहां पर ये टीजीटी का लिंक है, स्टाफ नर्स का लिंक है, यहां पर पीजीटी का लिंक है। प्लस क्या है, आप नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ में देखोगे यहां पर भी लिंक दिया गया है, यहां से आप डायरेक्ट जा सकते हो, प्लस वेबसाइट पर जाकर के वहां से भी लिंक को ओपन कर सकते हो। तो आशा करते हैं आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जाकर के आप वैकेंसी की डिटेल्स को देख सकते हैं और आपको अप्लाई करने का लिंक कहां पर मिलेगा।
इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है अगेन बता देता हूं, 8 अप्रैल 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। रात में 11:59 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो फिजिकल इंटरव्यू की डेट है 5 मई से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये भोपाल रीजन के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। भोपाल रीजन के अंतर्गत जितने भी राज्य आते हैं वहां पर वैकेंसी है। दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में नहीं बताया गया है, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है उसके बारे में यहां पर बताया गया है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।